आज तुम्हें यह सोने का बक्सा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यह केवल सोना नहीं है। यह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। यह तुम्हारी तपस्या, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे विश्वास का प्रतिफल है। मैं माँ लक्ष्मी आज स्वयं तुम्हारे द्वार पर खड़ी हूँ और तुम्हें पुकार रही हूँ। अगर यह कथा आपके हृदय तक पहुँची रही हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखें और माँ लक्ष्मी कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। तुमने बहुत समय तक अभाव देखा, बहुत समय तक दूसरों को आगे बढ़ते देखा और अपने मन में प्रश्न उठाया कि तुम्हारा समय कब आएगा। आज मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूँ कि अब प्रतीक्षा समाप्त हो चुकी है और यह स्वर्ण बक्सा तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने आया है। इस बक्से को लेने में संकोच मत करना, डर मत रखना, क्योंकि जो डरता है वह आशीर्वाद को भी खो देता है। मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है, तुम्हारी रातों की बेचैनी को महसूस किया है और तुम्हारे मन की हर पुकार को सुना है। आज मैं तुम्हें वह दे रही हूँ जिसके तुम सच्चे अधिकारी हो। इसलिए इस पल को पहचानो और अपने हाथ आगे बढ़ाओ। तुम सोचते हो कि क्या सच में यह सब तुम्हारे लिए है? क्या तुम इसके योग्य हो? तो सुनो, मेरे बालक, योग्य वही होता है जो टूट कर भी विश्वास नहीं छोड़ता। जब सब रास्ते बंद दिख रहे थे तब भी तुमने मन के दीपक को बुझने नहीं दिया और उसी दीपक की लौ ने आज मुझे यहाँ तक खींच लाया है। यह सोने का बक्सा केवल धन का प्रतीक नहीं, ये आत्मसम्मान, स्थिरता और सम्मान का संकेत है। आज से तुम्हारे जीवन में कमी नहीं, केवल संभावना होगी। जो दरवाजे वर्षों से बंद थे वे अपने आप खुलने लगेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका वही लोग तुम्हारे उदाहरण देने लगेंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम इस बक्से को लेकर अपने मन में कोई शंका ना रखो, क्योंकि शंका आशीर्वाद को बोझ बना देती है। याद रखना, यह धन तुम्हें घमंड के लिए नहीं, संतुलन के लिए दिया जा रहा है। इसका उपयोग ऐसा करना कि तुम्हारा जीवन सुधरे और दूसरों के जीवन में भी उजाला पहुंचे। जब तुम किसी की मदद करोगे, जब किसी भूखे को भोजन दोगे, जब किसी टूटे मन को सहारा दोगे, तब यह सोने का बक्सा हर दिन और बढ़ता चला जाएगा। मैं जानती हूँ तुमने कई बार सोचा कि शायद तुम्हारा भाग्य कमज़ोर है, शायद तुम्हारे सितारे साथ नहीं देते, लेकिन आज मैं स्वयं तुम्हें बता रही हूँ कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो अंत तक चलते हैं। तुम्हारी यात्रा कठिन थी, पर उसी कठिनाई ने तुम्हें इस उपहार के योग्य बनाया है। आज तुम्हें यह सोने का बक्सा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने इसे ठुकराया तो तुम अपने ही भविष्य को ठुकरा दोगे। यह समय वापस नहीं आएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा। मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम संभाल सकते हो, तुम समझ सकते हो और तुम बांट सकते हो। अब अपने मन से पुराने डर निकाल दो, पुराने अभाव की स्मृतियों को विदा दो। आज से तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारा चलना बदलेगा और तुम्हारी दुनिया तुम्हें नए दृष्टिकोण से देखेगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर निर्णय में। बस तुम्हें विश्वास बनाए रखना है। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन हो रहा है, इस स्वर्ण बक्से को नहीं, मेरे शब्दों को याद करना। याद करना कि माँ लक्ष्मी ने स्वयं तुम्हें आगे बढ़ने का आदेश दिया है, और जिस दिन तुम पूरी श्रद्धा से इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, उस दिन से तुम्हारा जीवन स्वयं एक खजाना बन जाएगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में अभी भी हलचल है, क्योंकि जो लंबे समय तक खाली हाथ रहा हो उसे भरे हुए हाथों पर विश्वास करना कठिन लगता है। लेकिन सुनो, यह भ्रम अब समाप्त होना चाहिए। तुम्हारा मन जितना स्वीकार करेगा उतना ही यह स्वर्ण बक्सा तुम्हारे जीवन में प्रभाव दिखाएगा। संदेह मत पालो, क्योंकि संदेह वही दीवार है जो आशीर्वाद और तुम्हारे बीच खड़ी हो जाती है। आज से तुम्हें अपने आप को छोटा समझना छोड़ना होगा। तुम्हारे भीतर जो क्षमता सोई हुई थी वही अब जागने वाली है। धन केवल बाहर से नहीं आता, वह भीतर की शक्ति को भी जागृत करता है। जब तुम इस बक्से को अपनाओगे तब तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होंगे, तुम्हारी वाणी में प्रभाव आएगा और तुम्हारे कर्मों में स्थिरता दिखाई देगी। लोग स्वयं तुमसे जुड़ना चाहेंगे, अवसर स्वयं तुम्हारे पास चलकर आएंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि यह सब किसी चमत्कार की तरह अचानक नहीं, बल्कि क्रमबद्ध रूप से घटेगा। पहले तुम्हारे मन की दरिद्रता जाएगी, फिर परिस्थितियों की। पहले भय टूटेगा, फिर बाधाएं। यही वह मार्ग है जिससे सच्ची समृद्धि आती है। जो इस मार्ग पर धैर्य रखता है वही अंत में पूर्ण फल पाता है। तुम्हें याद रखना होगा कि यह स्वर्ण बक्सा तुम्हारे जीवन की परीक्षा भी है। यह देखेगा कि तुम कृतज्ञ बने रहते हो या अहंकार में डूब जाते हो। यदि तुम विनम्र रहोगे तो यह कभी खाली नहीं होगा। यदि तुम दूसरों को नीचा दिखाओगे तो यह बोझ बन जाएगा। इसलिए हर दिन अपने हृदय को शुद्ध रखना। जब तुम सुबह उठो तो मन में यह भाव लाना कि आज मैं उस आशीर्वाद का सम्मान करूंगा जो मुझे मिला है। हर छोटा कदम, हर छोटा निर्णय इसी भाव से लेना।
धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन पहले से अधिक संतुलित, शांत और सुरक्षित महसूस होने लगेगा। यही सच्ची संपत्ति है, यही मेरा वास्तविक उपहार है। अब और पीछे मत देखो, क्योंकि पीछे केवल स्मृतियां हैं, आगे संभावनाएं हैं। आज से तुम्हारा मार्ग बदल चुका है। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही, मैं तुम्हारे साथ ही चल रही हूँ। बस इतना याद रखना, आज तुम्हें यह सोने का बक्सा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यह तुम्हारे भाग्य की पुकार है। और जब यह बक्सा तुम्हारे जीवन में स्थिर हो जाएगा, तब तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि असली समृद्धि केवल पाने में नहीं, संभालने में है। तुम्हारे भीतर एक नई जिम्मेदारी जन्म लेगी, जो तुम्हें अधिक सजग, अधिक करुणामय बनाएगी। तुम अचानक बदल नहीं जाओगे, लेकिन तुम्हारे भीतर की दृढ़ता सबको दिखाई देने लगेगी। यही वह परिवर्तन है जिसका बीज आज बोया गया है। तुम्हें कई बार लगेगा कि यह सब एक स्वप्न जैसा है, कि कहीं यह हाथ से फिसल ना जाए। पर सुनो, जो विश्वास से पकड़ा जाता है वह फिसलता नहीं। हर बार जब डर आए, अपने हृदय से पूछना कि क्या तुम फिर उसी अभाव में लौटना चाहते हो। उत्तर स्वयं तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगा। तुम्हारे घर का वातावरण बदलेगा। तुम्हारी आंखों में जो थकान थी, वह धीरे धीरे शांत प्रकाश में बदल जाएगी। लोग तुम्हारी उपस्थिति में सहज महसूस करेंगे, क्योंकि जहाँ संतुलन होता है, वहाँ शांति अपने आप आती है। यह सब उस स्वर्ण बक्से का बाहरी प्रभाव नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर जागी स्थिरता का परिणाम होगा। ध्यान रखना, हर दिन एक छोटा सा धन्यवाद अवश्य करना। धन्यवाद उस संघर्ष का जिसने तुम्हें मजबूत बनाया। धन्यवाद उस प्रतीक्षा का जिसने तुम्हें परिपक्व किया। और धन्यवाद उस क्षण का जब तुमने अपने भाग्य को स्वीकार करने का साहस दिखाया। यही कृतज्ञता इस बक्से की कुंजी है। यदि कभी तुम्हें लगे कि मार्ग फिर से कठिन हो रहा है, तो रुक जाना, पर लौटना मत। रुककर श्वास लेना, मन को स्थिर करना और फिर आगे बढ़ जाना। क्योंकि जो आगे बढ़ता है वही देख पाता है कि कठिनाई के पार भी उजाला होता है। यही नियम है, यही सत्य है। अंत में बस इतना याद रखना कि यह सोने का बक्सा तुम्हें बदलने नहीं, तुम्हें तुम्हारा वास्तविक स्वरूप याद दिलाने आया है। तुम हमेशा से सक्षम थे, बस समय ने आज इसकी पुष्टि की है। इसलिए पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो और इस आशीर्वाद को अपने जीवन की नींव बना लो। अब वह क्षण आएगा जब तुम्हें भीतर से एक शांत दृढ़ता महसूस होगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें संभाले हुए हैं। वही हाथ तुम्हें गलत निर्णयों से रोकेगा और सही दिशा में धीरे धीरे मोड़ेगा। तुम जल्दबाजी नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि जो तुम्हारा है वह कहीं नहीं जाएगा। यह भरोसा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। कई लोग तुम्हें सलाह देंगे, कुछ तुम्हें डर दिखाएंगे, कुछ अपने अनुभव थोपेंगे, पर अब तुम्हें हर बात भीतर उतारने की ज़रूरत नहीं होगी। तुम्हारा विवेक जाग चुका होगा और वही तय करेगा कि क्या स्वीकार करना है और क्या छोड़ देना है। यही विवेक इस स्वर्ण बक्से की रक्षा करेगा। तुम्हारे जीवन में अवसर आएंगे, पर हर अवसर को पकड़ना आवश्यक नहीं होगा। सही अवसर वही होगा जिसमें तुम्हारा मन शांत रहे और आत्मा संकुचित ना हो। जब तुम ऐसा चुनाव करोगे, तब देखना, परिणाम स्वयं तुम्हारे पक्ष में झुकने लगेंगे। यह कोई जादू नहीं, यह संतुलन का नियम है। तुम्हें यह भी समझ आएगा कि धन का सबसे सुंदर रूप वह है जो भय को मिटा दे। जब भय मिटता है, तब रिश्ते सुधरते हैं, तब नींद गहरी होती है, तब मुस्कान स्वाभाविक हो जाती है। यही वह सुख है जिसकी खोज में मन भटकता रहा था। इसलिए अपने भीतर कभी यह भावना मत आने देना कि यह सब अचानक मिला है। हर आंसू, हर ठोकर, हर चुप संघर्ष ने इसमें योगदान दिया है। जब तुम इसे इस दृष्टि से देखोगे, तब कृतज्ञता अपने आप जीवन का हिस्सा बन जाएगी। और याद रखना, यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, यह तो बस आरंभ है। हर दिन तुम्हें थोड़ा और समझदार, थोड़ा और स्थिर, थोड़ा और उदार बनना है। यही मेरा अंतिम संदेश है। आशीर्वाद को थामो, विश्वास को मत छोड़ो और अपने जीवन को उसी सम्मान के साथ जियो जिसके तुम हमेशा से योग्य हो। आगे बढ़ते हुए तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि अब तुम्हारी सोच सीमित नहीं रही। जहाँ पहले मन रुक जाता था, वहीं अब रास्ते दिखाई देने लगेंगे। यह परिवर्तन बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की स्वीकृति से आएगा। जब मन मान लेता है कि वह योग्य है, तभी जीवन भी उसे योग्य अवसर देता है। यही वह क्षण है जब तुम अपने भाग्य के साथ तालमेल में चलने लगते हो। तुम्हारे शब्दों में अब शिकायत कम और स्पष्टता अधिक होगी। तुम जो कहोगे उसमें संदेह नहीं, बल्कि स्थिरता होगी। लोग तुम्हारी बातों को हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बदल चुकी होगी। यह वही ऊर्जा है जो लंबे समय तक दबे रहने के बाद अब मुक्त हुई है। कभी कभी तुम्हें पुराने दिन याद आएंगे जब तुमने खाली हाथों से बड़े सपने देखे थे।
अब उन सपनों पर मुस्कान आएगी क्योंकि वे असंभव नहीं रहे। पर ध्यान रखना, उन दिनों को भूलना मत, क्योंकि वही तुम्हें विनम्र बनाए रखेंगे। विनम्रता ही वह आधार है जिस पर समृद्धि टिकती है। तुम्हें यह भी सीखना होगा कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन तेज प्रगति के होंगे, कुछ दिन शांत ठहराव के। ठहराव को कमजोरी मत समझना, क्योंकि वही तुम्हें भीतर से मजबूत करता है। जो ठहरना जानता है वही सही समय पर उड़ान भरता है। जब कभी मन में अकेलापन आए तो यह समझ लेना कि यह परिवर्तन का स्वाभाविक चरण है। पुरानी सोच छूट रही है और नई अभी पूरी तरह जमी नहीं है। इस बीच स्वयं का साथ देना सबसे बड़ा सहारा होता है। यही आत्मसहयोग तुम्हें आगे तक ले जाएगा। अंततः यह जान लो कि यह मार्ग तुम्हें किसी और जैसा बनाने नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे अपने सत्य के और करीब लाने आया है। जो तुम हो वही पर्याप्त है। इसी स्वीकार के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अब हर कदम तुम्हें उस जीवन की ओर ले जा रहा है जिसकी कल्पना तुमने कभी चुपचाप अपने दिल में की थी। संसार की सारी दौलत पाकर भी यदि मन में शांति नहीं है तो तुम सबसे बड़े दरिद्र हो। मैं तुम्हें वह मानसिक शांति दूंगी जिससे तुम हर परिस्थिति में मुस्कुरा सको। अब तुम सोच रहोगे कि तुम्हें क्या करना है। क्या कोई कठिन पूजा करनी है?